गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस संबंधित है। ठीक है, ये केस आपसे पूछा जा रहा है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको किससे संबंधित है। ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से, बी में राष्ट्रपति चुनाव से, सी में निर्वाचन आयोग से, डी में राज्यपाल से, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकारों से। ये आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों से। आपको हम आगे चल करके जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे और संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये टॉपिक काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पे डिटेल से चर्चा करने पर तो यहीं पे आधा घंटा लग जाएगा इस टॉपिक को डील करने में। तो जब हम संविधान संशोधन पढ़ाएंगे और मौलिक अधिकार बताएंगे उस समय इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया था उससे चुनौती दी गई थी और उन्हीं चुनौती के द्वारा जो सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में, उसी के अंतर्गत ये केस भी आया था और इसमें ये केस मौलिक अधिकारों से संबंधित है, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन में जो संशोधन किए गए थे उससे यह कहकर चुनौती दी गई थी कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और उसी से संबंधित ये केस है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा मौलिक अधिकारों से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन है श्री कृष्ण सिन्हा, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं, श्री कृष्ण सिन्हा जी बने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम लोग, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है। ये संसद की बैठक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त बैठक, संसद की बैठक में कानून का निर्माण किया जाता है, लेकिन अगर कोई साधारण विधेयक किसी सदन के द्वारा 6 महीने से अधिक तक रोका रखा जाता है तो फिर राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और संयुक्त बैठक में ये कानून पास किया जाता है। अतः यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108, यानी संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक होता क्या है, तो साधारण विधेयक जो पारित किए जाते हैं वो साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में पेश किया जा सकता है और एक सदन में, यानी मान लीजिए लोकसभा में पेश किया गया पहले और लोकसभा पास कर देगा तो राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा पास करेगा तो लोकसभा में जाएगा साधारण विधेयक। अगर एक सदन पास कर दे और दूसरा सदन के पास जब जाए पास होने के लिए तो वो 6 महीना तक कुछ भी निर्णय नहीं ले, यानी 6 महीना तक अगर दूसरा सदन 6 महीना तक उस पर कोई निर्णय नहीं ले, उस विधेयक को लटकाए रखेगा, तो फिर क्या होगा, उसे पारित कराने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए 2 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर, 3 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह के अंदर।